1 फरवरी 2025 को पेश होने वाला है देश का बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर एक बार फिर देश की आम जनता उम्मीदों से देख रही है। वित्त मंत्री कौन से बड़े ऐलान करेंगी? क्या देश के करोड़ों टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिलेगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। देश का बजट आने वाला है और एक बार फिर इनकम टैक्स में छूट को लेकर जनता की उम्मीदें बढ़ गई हैं। माना जा रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण टैक्स पेयर्स को एक बड़ी राहत देने का ऐलान कर सकती हैं इस बार के बजट में। रिपोर्ट्स को अगर माने तो केंद्रीय बजट 2025 में 15 लाख रुपए तक सालाना इनकम वालों को टैक्स डिडक्शन का फायदा मिल सकता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं जिनका दावा है कि सरकार वित्त वर्ष 2020-21 में शुरू की गई नई आयकर व्यवस्था यानी न्यू टैक्स रिजीम में एक बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है। मौजूदा समय की बात करें तो न्यू रिजीम के तहत 3 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है, जबकि 3 लाख से 6 लाख रुपए तक के बीच की इनकम पर 5% इनकम टैक्स लगता है। अगर 6 से 9 लाख रुपए की बात की जाए तो यहाँ पर 10%, 9 से 12 लाख रुपए पर 15% और 12 से 15 लाख रुपए पर 20%। इसके साथ ही 15 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम पर 30% का टैक्स लगता है। 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन ये तय करती है कि 7,75,000 रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है। वहीं 7 लाख का सालाना इनकम होने पर कोई टैक्स देने की जरूरत आपको नहीं होगी। अब बात ये कि आखिर इस स्लैब में क्या बड़ा बदलाव हो सकता है। जब इस बार का बजट पेश होगा तो उम्मीद क्या है? रिपोर्ट्स की माने तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए की जा सकती है। साथ ही अन्य स्लैब में भी इसको इंक्लूड किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए कि 5% स्लैब में 4 लाख रुपए से 7 लाख रुपए तक की इनकम शामिल हो सकती है, जिससे 14 लाख रुपए तक की इनकम वालों के लिए ये टैक्स व्यवस्था ज्यादा फायदेमंद हो जाएगी। दरअसल सरकार का फोकस 13-14 लाख रुपए सालाना कमाने वाले व्यक्तियों पर बोझ को कम करने पर है। क्यों है ये भी आपको बताते हैं। खासकर शहरी क्षेत्रों में जहां महंगाई ने खरीदारी को कम कर दिया है, इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य यहां पर यही है कि शहरी टैक्स पेयर्स यानी अर्बन टैक्स पेयर्स जो हैं उनको राहत मिल सके। ये टैक्स पेयर्स बढ़ती महंगाई का सामना करते हैं और देश की इकोनॉमी में एक बड़ा योगदान देते हैं। अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि टैक्स स्लैब में 1 लाख रुपए की सीमा बढ़ाकर संशोधन करने से टैक्स का बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा। इसलिए ये अमेंडमेंट करने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि इससे ज्यादा खर्च को, ज्यादा स्पेंडिंग को बढ़ावा मिलेगा। वैसे अगर आंकड़ों को देखें तो अप्रैल-नवंबर वित्त वर्ष 2025 के दौरान व्यक्तिगत टैक्स कलेक्शन 25% बढ़कर 7,41,000 करोड़ रुपए हो गया है, जिससे सरकार इन सुधारों को लागू करने के लिए मजबूत स्थिति में इस समय नजर आ रही है और इसलिए उम्मीद भी थोड़ी बढ़ गई है। कॉर्पोरेट टैक्स के ऑपोजिट व्यक्तिगत टैक्स यानी इंडिविजुअल टैक्स लगातार लक्ष्य से ज्यादा रहा है, जिससे सरकार का खजाना भी भरा है। इसलिए टैक्स कलेक्शन भी टैक्स छूट का संकेत दे रहा है। अब टैक्स दरों में कटौती होगी या नहीं, ये तो वित्त मंत्री के बजट भाषण के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आपको क्या लगता है टैक्स छूट को लेकर के? क्या इस बार के बजट में आपके इनकम टैक्स में, न्यू रिजीम में आपको छूट मिलेगी? क्या स्लैब में कोई बदलाव होगा? जो भी आपकी उम्मीदें हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिस्तक को तुरंत जाकर सब्सक्राइब करें, ताकि बजट की हर छोटी बड़ी खबर आप मिस ना कर दें। बिजनेस जगत की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए बिस्तक।